मैंने उसे पहली बार देखा था, उस टूटी हुई हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की में। ये बात आज से करीब 10 साल पुरानी है। हम लोग एक छोटे से शहर में कॉलेज कर रहे थे, मैं और मेरा दोस्त अर्जुन। कॉलेज के पास ही थी एक पुरानी वीरान हवेली, ठाकुर हवेली। बड़ी डरावनी सी थी, झाड़ियां उगी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और हमेशा अजीब सी खामोशी। गांव वाले कहते थे वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। तीसरी मंजिल की खिड़की से हर रात कोई झांकता है, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और जली हुई आंखें। हमने सोचा लोगों की गढ़ी हुई कहानी होगी। फिर एक रात अर्जुन ने कहा, चलना यार, एक बार खुद देख आते हैं। रात 12:47 बजे ठाकुर हवेली। हम मोबाइल की टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर हर चीज सड़ी हुई, धूल भरी और बेजान थी। हम सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंचे। जैसे ही हम उस खिड़की के पास पहुंचे, अर्जुन की टॉर्च एक औरत पर पड़ी। वो खड़ी थी, खामोश, पीठ हमारी ओर, सफेद साड़ी, बाल चेहरे तक बिखरे हुए और सिर कुछ टेढ़ा, जैसे गले की हड्डी टूटी हो। तभी उसने हल्की आवाज में कहा, वो मेरी बच्ची को ले गए। वो मुझे देख रही है, मुझे बुला रही है। कुछ तो था जो उस रात उसके साथ गया था। मैंने ठान लिया कि मुझे जानना होगा कि वो औरत कौन थी। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग काका से बात की। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, उसका नाम लक्ष्मी था। नौकरानी थी ठाकुर साहब की। ठाकुर के बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती की और जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो बच्ची को कुएं में फेंक दिया गया। लक्ष्मी ने उसी तीसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। और तब से वो बस एक ही बात दोहराती है, वो मेरी बच्ची को ले गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब अर्जुन की गोद लेने की फाइल निकाली गई। उसके कागजों में लिखा था, जन्म स्थान ठाकुर हवेली के पास, वर्ष 1976, माता अज्ञात महिला। अर्जुन ही लक्ष्मी का बच्चा था। उस आत्मा ने उसे पहचान लिया था और जब वो उसे पुकार रही थी, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं था। वो मां अपने खोए हुए बच्चे को बुला रही थी। अंतिम रात अर्जुन एक रात अकेले हवेली गया। वही खड़ा हुआ, तीसरी मंजिल की खिड़की के सामने, और बस एक शब्द कहा, मां। उसके बाद न चीखें आई, न डर, न ख्वाब। वो शांति से जीने लगा, अब जैसे कोई बोझ हट गया हो। अब वो खिड़की हमेशा के लिए बंद है। लोग कहते हैं अब वहां कोई परछाई नहीं दिखती, क्योंकि एक मां को उसका बच्चा मिल चुका है। कई बार जो भूत हमें डराते हैं, वो दरअसल कोई